ओके, गुड आफ्टरनून ट्रेडर्स। राइट नाउ हम लोग अभी देख लो चैनल के ग्रोथ पे कहाँ पर है। बहुत काफ़ी दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ, तकरीबन 1-2 हफ्ते बाद। थोड़ा बाहर था मैं, चीज़ें बाहर थी। सो मंडे को मार्केट खुलने वाला है। व्हाट्सअप ग्रुप में ऑलरेडी अपडेटेड है, चीज़ें यहाँ पे अपडेटेड है। थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ यार, चीज़ें थोड़ा सा नीचे जा रही है ना, तो मोरल डाउन हो रहा है। ठीक है, अब आ जाते हैं सीधा सीधा अपने चार्ट पे। और हम लोग चार्ट पे यहाँ पे क्या करने वाले हैं वो चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। वीडियो ये पॉज है, वरना मैं देख रहा था कि आवाज़ तो नहीं आ रही है। तो अभी हम लोग यहाँ पे, जो कि वीडियो का टाइटल पढ़ के आप ऑलरेडी देख चुके होंगे, कि 2,500 रुपये से लेके 5,000 तक का प्रॉफिट व्हाट्सअप से वीकली आप आराम से कमा सकते हो। तो सबसे पहले व्हाट्सअप पे आ जाते हैं कि व्हाट्सअप पे क्या सीन है। देखो यार, सर्दी हो रखी है तो थोड़ी सी चीज़ें संभालनी पड़ेगी। आवाज़ बहुत जाड़ी आ रही होगी मेरी, है ना। बट व्हाट्सअप चालू हो रहा है, तब तक देख लेते हैं हम लोग। थोड़ा सा चार्ट की बात कर लेते हैं। चार्ट पे देखो, मैंने ना यहाँ पे पूरे वीक का एनालिसिस करने वाला हूँ मैं, कि पूरे वीक में हम लोग कितना पैसा छाप सकते थे, वो भी ज़्यादा कुछ बिना हेडेक लिए हुए। मतलब एकदम मूड फ्रेश रहे, चीज़ें सेट रहे, स्टॉप लॉस टारगेट सब कुछ और ये चीज़ें। तो जो कि देख लो, प्रीवियस वीडियो में नहीं देखा है तो जाके देख लो। ये ट्रेड ऑलरेडी लगी हुई है और ये प्रॉफिट में लैंड भी हो चुकी है। एसएल यहाँ पे हिट नहीं हुआ है। तो ये तो बात हो गई अपनी 5 तारीख की। और उसके बाद अब हम लोग आ जाते हैं 4 तारीख पे। तो 4 तारीख पे भी देखो, मार्केट ने डाउन सेंटिमेंट शो किया था स्टार्टिंग में। यहाँ पे स्टॉप लॉस था जो कि हिट नहीं हुआ है और टारगेट हिट हुआ है। पॉइंट्स की बाद में बात करेंगे, पहले आप देखो कि एसएल कितना हिट हुआ है और उसके बदले में टारगेट कितना हिट हुआ है। तो यहाँ पे टारगेट में 2 काउंट आ रहा है, एसएल में अभी 0 काउंट आ रहा है। ठीक है, इसके पीछे चले जाओ तो 4 तारीख के बाद आता है 3 तारीख। 3 तारीख को आई थिंक मैंने ट्रेड नहीं किया था, बट 3 तारीख को ट्रेड अपना बनता था। यहाँ पे इसने अपर कट देने के बाद आप देखोगे यहाँ पे ट्रेड बनती है अपनी हाफ कैंडल के बाद, बट यहाँ पे हम लोग एंट्री नहीं किए। ठीक है, तो ये दिन कौन सा था वो भी देख लेते हैं हम लोग। 3 तारीख का दिन था, तो 3 तारीख को था वेडनेसडे। तो वेडनेसडे को जब ये कैंडल ड्रॉ हुई तो उसके बाद इसने अपना स्टॉप लॉस हिट किया। 1 सेकंड दे दो मेरे को। तो सबसे पहले तो यहाँ पे रूल में एक चीज़ देख लो कि जो पहली कैंडल है अपनी, वो डोजी बनी हुई है, यानी कि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बराबर है और यहाँ पे बाइंग प्रेशर बराबर है। तो कभी भी जब डोजी बने तो आपका सेलिंग और बाइंग प्रेशर एकदम कंटिन्यू रहता है। तो उस चीज़ को यहाँ पे आइडेंटिफाई करो। जब ये अपर हेड पे ब्रेकआउट देगा, यानी कि बाइंग प्रेशर मोर है, या फिर लोअर लोड पे ब्रेकआउट देगा, तब समझ में आएगा कि सेलर ब्रेकआउट ज़्यादा है, मतलब सेलर ज़्यादा है यार, जो भी है समझ जाओ। तो इसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे एंट्री करने वाले थे। तो यहाँ पे भी अगर मैं आपको देखो शॉर्ट एंट्री बनाकर दिखाऊं, तो ये जब यहाँ से क्रॉस हुआ था इस बड़ी कैंडल के आसपास, तब हम लोग को इसकी हाफ बॉडी पे एंट्री करनी थी। और हाफ बॉडी पे एंट्री करने के बाद स्टॉप लॉस कुछ यहाँ तक का बनता था, एक फुल स्टॉप लॉस। उसके बाद हम लोग इसको ट्रेल करते थे। तो ये तकरीबन तकरीबन 200 पॉइंट का बन रहा है। तो हम लोग इसको थोड़ा छोटा ही रखते थे, बट 200 पॉइंट्स कवर होंगे, इस चीज़ का अंदाज़ा है मेरे को। तो यहाँ पे ये ट्रेड एक्चुअल में बनती ही नहीं है, क्योंकि देखो पहला अपना निगेटिव आ रहा है पॉइंट कि यहाँ पे डोजी बना हुआ था। फिर दूसरा, ये जो एसएल है काफ़ी ज़्यादा बड़ा आ रहा है। इतना बड़ा एसएल हम लोग सर्वाइव नहीं करेंगे, तो ये वाली ट्रेड हमारी नहीं बनती है। मतलब हम ये वाली ट्रेड नहीं लेंगे, समझ गए, एकदम सिंपल सी चीज़ है। तो बट फिर भी मैं इसको आपको बना के दिखा देता हूँ कि कैसे हम लोग इसको कर सकते थे। मार्केट ने यहाँ तक का हाइप लिया था 162 पॉइंट्स का। तो यहाँ पे जो 162 पॉइंट्स है वो आराम से हिट होते हैं। तो ये दिन भी हम लोग ट्रेड ले सकते थे और इस तरीके से हमारा स्टॉप लॉस मैनेज करके हमारा टारगेट हम कवर कर सकते थे। बट ये प्रीमियम में थोड़ा सा कम काम करेगा, तो दैट्स वाई इस दिन की ट्रेड हम लोग अवॉइड करेंगे। तो अभी तक हमारा एसएल नहीं हिट हुआ है, और 3 तारीख के बाद आने के बाद मैं 2 तारीख को आऊँगा और 2 के बाद 1 हमारा लास्ट होगा। तो 2 तारीख को आ जाते हैं। 2 तारीख को भी कुछ डोजी जैसा पैटर्न ड्रॉ हुआ था, अपर हेड क्रॉस हुआ, और इस दिन मैं मानूंगा कि हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ। तो ये बहुत अजीब सा दिन था, जिस दिन ट्रेडर बायर कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो इसकी हाफ कैंडल बॉडी पे हम लोग कुछ यहाँ पे एंट्री कर जाएंगे, और कुछ इस वाले पॉइंट पे, लोअर पॉइंट आप बोलोगे आपको पूरा लेना चाहिए तो मैं पूरा लूँगा यहाँ तक, तकरीबन तकरीबन 100 पॉइंट्स। और 100 पॉइंट्स का टारगेट रखा था हमने, जो कि नहीं हिट हुआ। तो हमारा एक एसएल हिट हुआ है और हमारे 2 टीजी हिट हुए हैं। एक दिन का हम लोगों ने ट्रेड नहीं लिया हुआ है। इस दिन हम लोगों ने ट्रेड की थी जो कि है तकरीबन तकरीबन अगस्त 1, आई थिंक यही है, हाँ अगस्त 1। अगस्त स्टार्ट हो गया इस दिन से। तो यहाँ पे देख सकते हो कि बाइंग प्रेशर एकदम बराबर था, सेलिंग प्रेशर एकदम बराबर था। हमने ये ड्रॉ कर दिया था सुबह सुबह, और यहाँ से हम वेट कर रहे थे कि कब ये प्रेशर में यहाँ से ब्रेक करे। तो हम लोग को एंट्री बहुत लेट मिली थी, 10:30 के आसपास, और ऑलरेडी बना रखा है। तो देख सकते हो 10:30 के बाद आराम से एंट्री मिली, और ये 120 पॉइंट्स जो भी हैं। तो यहाँ पे हम लोग को टारगेट हिट वाली ट्रेड कितनी मिली स्ट्रैटेजी से? 3।
और एसएल हिट वाली ट्रेड कितनी मिली, वो थी सिंगल 1 और एक दिन का ड्रॉ। तो ये कंफर्टेबल है एकदम, ये चीज़ें आपको एकदम सामने से दिख रही है और एकदम परफेक्ट है और एकदम स्मूथ है, विदाउट टेंशन वाली चीज़ है। ठीक है, टारगेट आने में कितना टाइम लगता है, 10:30 को लगाया, 11, 11:30, 12, 1 घंटा हो गया। फिर यहाँ पे मैंने लगाया, तो ये तो नहीं लगाया था बट देख लो 9 बजे लगाया, 10, 11, 12, 2 घंटे हो गए। फिर यहाँ पे देख लो, यहाँ पे मैंने लगाया 10, 11, 12, 1, तो ऐसे करके टारगेट आ जाता है। ये देखो यहाँ पे लगाया 9 बजे, 9, 10, 11, यानी फर्स्ट हाफ पूरा नहीं होता तब तक टारगेट आ जाता है। ये देखो 9, 10, 11 बजे तक ट्रेड आ गई। तो ये था अपना पूरा का पूरा एनालिसिस। और हमेशा से देखोगे अगर पॉइंट्स की मैं बात करूँ तो 100+ पॉइंट्स आते हैं, 173, और यहाँ पे देखो कितना आया है, 100 पॉइंट आए हुए हैं। ये मेन चार्ट पे आया हुआ है और इसका आधा अपने को प्रीमियम चार्ट पे मिल जाता है, यानी कि जो मैंने कमिट किया था वो चीज़ें अपने को मिल जाती हैं। अब ये तो मैंने सारा कुछ बता दिया आपको। अब जो व्हाट्सअप ग्रुप खुला है वो सही है, मतलब आपको व्हाट्सअप से जो पैसे कमाने वाला मैंने क्लिक बेट किया हुआ है या जो भी किया हुआ है वो आप यहाँ से देखो कि मैंने यहाँ पे पहली वीडियो डाली, ये सुबह हुआ, जैसे कि मैं किसी भी दिन का अपडेट ले लेता हूँ। ये देखो मैंने डाला गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स 9:27 पे, यहाँ पे मैंने दे दिया कि ये अपना टारगेट है और ये अपना स्टॉप लॉस है, मेन चार्ट है ये। और उसके बाद फिर ये रहा प्रीमियम चार्ट कि किस प्राइस से एंट्री करना है, किस प्राइस से बाय करना है। तो यहाँ पे मैंने बोल दिया कि अगर मेन चार्ट पे भी टारगेट हिट होता है तो भी आपको एग्जिट करना है, प्रीमियम चार्ट को भी उसके साथ साथ देखते रहना है। एसएल बाद में ट्रेल कर लेना। एसएल यानी कि ये एसएल होता है जो रेड में है, ये हम लोग धीरे धीरे छोटा करते चले जाते हैं, तो जिससे हमारा रिस्क कवर में आ जाता है। और इसके बाद फिर हम लोग ने बोला एंट्री मिल गई, यानी कि थोड़ी देर में हम लोग को एंट्री मिल गई थी। एसएल 15 मिनट बाद बॉडी पर आ जाएगा, मतलब 15 मिनट हो जाए तो एसएल बॉडी पे ले लेने का। बॉडी पे लेने का मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस होता है वहाँ पे हम लोगों को, एसएल अगर बॉडी पे आ जाए तो। ठीक है, उसके जस्ट बाद एग्ज़िट कर दो मैंने बोला, यानी कि टारगेट आ गया था, एग्ज़िट कर दिए थे 550 के आसपास, मेरे को कम प्रॉफिट मिला था। उसके बाद अगर आप देखोगे तो मार्केट थोड़ी देर के लिए नीचे आया था, कंसोलिडेट किया था, और ये देख के मैं खुद हैरान हो गया था कि ये क्या हुआ है। मार्केट ने अगेन एक टारगेट दिया, सेम पिक्चर्स है, सेम पिक्चर्स को देखो मैं किस तरीके से एनालाइज कर रहा हूँ और किस तरीके से हमारे टारगेट्स आते जा रहे हैं। ये बुकिंग अमाउंट है जो सामने वाले बंदे ने करी है, तो ये भी देख सकते हो। और थोड़ा सा पीछे जाता हूँ तो मतलब एकदम सिंपल है कि व्हाट्सअप पे आने के बाद इन मैसेजेस को देखना है, आपको खुद को क्या कहते हैं, रफ वर्क करना है, पेपर वर्क करना है। तो फर्स्ट पहले तो देख लो कि चीज़ें चल कैसे रही हैं, पहले समझ लो, ठीक है, उसके बाद उड़ी मारना। ऐसे नहीं कि मैं पहले ही उड़ी मार दूँ। प्राइस देखो, अपडेट देखो, मैंने अभी भी बताया 3 टारगेट हिट हो रहे हैं, तो एक हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं और बाय कर रहे हैं किस प्राइस पे क्या कैसे, और एक ऐसे लेट करवा रहे हैं। तो अगर आप ग्रुप में हो तो प्रॉपर आपको प्रॉमिस करना पड़ेगा कि आपको ये सब फॉलो करना पड़ेगा, आप कोई भी चीज़ स्किप नहीं कर सकते हैं। मान लो आप जिस दिन स्किप कर रहे हो उस दिन टारगेट हिट हो रहा है, फिर जिस दिन आप पूरा स्टिक होके बैठ रहे हो कि हाँ ठीक है आज तो पूरा मैं ट्रेड मानूंगा, उस दिन ऐसे लेट हो रहा है, फिर 2 दिन गैप कर रहे हो, तो फिर एसएल वाले पॉइंट पे अगर ज़्यादा बार आओगे तो दिक्कत हो जाएगी। ये पर्सनल लेवल पे मैंने देखा है, इसलिए मैं बता रहा था। ठीक है, बाकी चीज़ें भी डिस्कस होती रहती हैं ग्रुप में, तो अगर जिस तरीके का माहौल बना हुआ है वैसा माहौल बना रहेगा तो मुझे किसी को रिमूव या फिर बैन वैन लगाने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ें डिस्कस होती रहती हैं, ट्रेड्स वगैरह मिलती रहती हैं, सब अपना अपना प्रॉफिट करते हैं और फिर हम लोग चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं अगर आपको बोलूँ तो 70 पॉइंट, कभी कभी 100 पॉइंट और कभी कभी 50 से 55 पॉइंट अपने को पर लॉट मिल जाते हैं। और बैंक निफ्टी का पर लॉट का पॉइंट कितना है, बैंक निफ्टी का पर लॉट का पॉइंट है 25, यानी 25 शेयर हम लोग खरीदते हैं। मान लो 25 शेयर मैंने 400 के भाव में ख़रीदे, तो 25 चौका 100 हुआ, मतलब हमारे 10,000 रुपये लग गए। और ये जो 400 का भाव है, अगर हम लोग ने इसको 500 में बेचा तो हमारा 2,500 रुपये का प्रॉफिट हो जाता है। एकदम सिंपल सा कैलकुलेशन मैंने आपके सामने रख के दिखाया है, यानी 12 साढ़े 12,000 की हम लोग बुकिंग करते हैं, इसमें से आप अपनी विड्रॉ लगा लो, प्रॉफिट थोड़ा सा एंजॉय करो, बाकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट 10,000 की रहने दो। यानी ये लग गया आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट, ये लग गए प्रीमियम प्राइस, और ये रहा आपका क्वांटिटी साइज़ कि किस क्वांटिटी साइज़ पे बैंक निफ्टी में ट्रेड होगा। और ये आपको व्हाट्सअप ग्रुप पे मिलता रहेगा, बाय सेल खरीदना बेचना, और ये सब कुछ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। यानी कि मैं सिर्फ आपको एक एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ कि आप स्टार्टिंग लेवल पे और सारी चीज़ें कैसे प्रोवाइड करोगे। जो भी आप लॉस कर रहे हो, प्रॉफिट कर रहे हो, उसके पूरे के पूरे ज़िम्मेदार या फिर उसका जो भी क्या बोलते हैं, जो भी उसका मालिकाना हक है वो मतलब आपका ही है, मतलब मेरा उससे कुछ लेना देना नहीं है। मैं जो ट्रेड कर रहा हूँ मैं एजुकेशन पर्पज़ से आपको दिखा रहा हूँ। इफ़ यू लाइक इट, इफ़ यू वांट टू
प्रैक्टिकली ट्रेड किया, मैं ट्रेड करूँ तो मैं कैसे एंट्री लूँ, क्या प्राइस पे लूँ, कैसे लूँ। तो एजुकेशन पर्पज़ से आप उस प्राइस को देख के एंट्री वगैरह कर सकते हैं। बाकी लॉस प्रॉफिट सब आपका है, उसमें मेरा कुछ भी रोल नहीं है, ठीक है। बाकी मेरी भी ट्रेड्स लगी होती हैं, कभी कभी मैं बाहर होता हूँ तो नहीं लगी होती हैं, तो मैं लेवल्स भी नहीं देता जल्दी, और मैं जनरली बता देता हूँ कि ये लेवल पे मेरी ट्रेड लगी है या नहीं लगी है, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। इतना अपन कर सकते हैं, और कुछ चीज़ें उसके लिए रिक्वायर्ड भी हैं। यहाँ का प्रॉफिट अगर आप देखोगे ना तो हैरान हो जाओगे। ये वाले दिन का जो प्रॉफिट था, यहाँ पे ऑलरेडी ट्रेड हो गई थी बिगिन, बट एक इम्पॉर्टेंट लेवल था जो यहाँ पे टूटा, जो कि था 38,000 का। 38,000 का लेवल टूटा तो मार्केट ने कितने पैसे दिए थे आप यकीन नहीं कर सकते हो। मैं सिर्फ आपको एक बार लिख के दिखाऊंगा और इस पर टच करके दिखाऊंगा कि सिर्फ वेट करना था और मार्केट ने इतने पैसे दिए थे। मैं खाली दिखाता हूँ आपको कि कितने पैसे दिए थे, ये देखो, बस इतना इतना बस हो गया। यानी हमारे 100 पॉइंट रिस्क में थे, यानी 1 रुपया रिस्क में था, तो हमको 6 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। क्यों? क्योंकि नीचे देखो 600 पॉइंट्स हम लोग ने कवर किया है, 690, 700 पॉइंट है। तो 1 रुपये रिस्क में थे और 7 रुपये प्रॉफिट में आए। मतलब अगर हम लोग ने 1 लाख रुपया लगाया होता स्टॉप लॉस के हिसाब से, तो हम लोगों को 7 लाख रुपये का प्रॉफिट होता था। तो वैसे ही मैंने कितने लगाए थे, मैंने 10,000 रुपये की ट्रेड लगी थी और 2,500 रुपया स्टॉप लॉस पे लगा हुआ था। तो यहाँ पे 7 गुना कर दो उसको, यानी कि 2,500 के रिस्क को 7 टाइम कर दो। चलो 2 पकड़ लेते, 2 सत्ते 14, यानी 14,000 रुपया मैंने बनाया। तो 14,000 रुपया प्रॉफिट का बना, और प्लस 10,000 यानी 24,000 पे मेरा अकाउंट स्टैंड कर रहा था। समझ रहे हो इस चीज़ को? तो ये चीज़ बहुत सही है। लर्न करोगे, धीरे धीरे चीज़ों को आगे बढ़ाओगे तो डेफिनेटली यहाँ तक पहुँचोगे। चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।